हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन एसएससी पांडा। कल हमने बात करी थी सोलर सिस्टम को। आज उसी को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। कल हमने डिवाइड किया था सोलर सिस्टम को टू पार्ट्स के अंदर। एक पहला पार्ट था इनर सोलर सिस्टम और दूसरा था आउटर सोलर सिस्टम। इनर सोलर सिस्टम की हमने बात करी थी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और उसके बाद ये एस्टेरॉयड बेल्ट। इसी तरह आज मैं दूसरी बेल्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखो कि जो आउटर सोलर सिस्टम है, जुपिटर से लेके यूरेनस, नेपच्यून, और यहाँ से देखो यूरेनस और नेपच्यून के बाद ये जो ब्लू डॉटेड जो एक और जो ऐसे बेल्ट जैसी जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। आज हम क्यूपर बेल्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कॉमेट्स जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर एस्टेरॉयड होते हैं, ऐसे क्यूपर बेल्ट के अंदर कॉमेट्स होते हैं। ये कॉमेट्स जो सन के जो अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ के अंदर। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर क्या है, आइस और जो डस्ट है, क्यूपर बेल्ट के अंदर आइस और डस्ट के पार्टिकल होते हैं। और जब ये सन के जब अराउंड जाते हैं, जब सन के नज़दीक जाते हैं, तो सन की जो हीट होती है, इसके हीट से क्या होंगे कि ये वेपराइज हो जाएगी आइस, और वेपराइज होने के बाद ये इलेंगुएट हो जाएगी। जैसे ये इलेंगुएट होती है तो इसकी क्या है कि टेल की फॉर्मेशन बन जाती है। और ये टेल की फॉर्मेशन, और ये क्या करती है कि मतलब मतलब लाइट इसमें जलती है। और जब ये अवे फ्रॉम द सन जाती है तो जो इसकी टेल है वो टेल लीड करता है इसको। अब इसी के अंदर कॉमेट्स की हमने ये बात करी। दूसरी बात करते हैं हम मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। हमने एस्टेरॉयड की बात करी थी। एस्टेरॉयड में क्या था कि जो मार्स और जुपिटर के बीच जो बड़े बड़े जो रॉकी जो स्ट्रक्चर थी, जो रिवॉल्व कर रहे थे सन के अराउंड, उनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। अब ये जो एस्टेरॉयड है, ये आपस में क्या करते हैं, कुछ दो एस्टेरॉयड आपस में कोलाइड करेंगे तो एक छोटा सा पार्ट होता है, वो निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स कहते हैं एस्टेरॉयड के टूटने से ये रॉक की फॉर्मेशन होती है, आइस और डस्ट नहीं होता, ये रॉक की होती है। और जब ये मीटियोरॉइड जब अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ गैसेज होती है, और गैसेज के कारण फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, लाइट जब ये बर्न करने लगेंगे, और इसी को हम बोलते हैं मीटियोर। अब जब इसको हम बोलते हैं मीटियोर, मीटियोर के बाद जो मीटियोराइट्स मीटियोराइट्स कहेंगे। अगर मीटियोर का साइज अगर बड़ा है और वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया, तो वो क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा। और इस सरफेस के ऊपर जो रेमेडीज होता है, जो बचा हुआ जो रेजिड्यू होता है, उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट। अब बात करते हैं मून की। मून के अंदर हम देखते हैं कि देखो, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, और मून का हमें ये पता है कि ये अर्थ के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मून के अंदर इधर ये सन है, और इधर ये सरफेस है अर्थ का, और यहाँ पे क्या रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं। जब यहाँ से जब लाइट जब गिरती है मून की, तो जो मून का ये वाला पार्ट है, ये क्या करता है कि सारी लाइट को क्या है, रिसीव करता है, और इस वाले पार्ट के अंदर कोई लाइट नहीं आती। जब इस वाले पार्ट के ऊपर कोई लाइट नहीं होती, जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, एक डार्क और ब्लैक जैसा दिखता है। और ये जो डार्क होता है, इसी को मतलब बोलते हैं कि ये न्यू मून है। ये क्योंकि ये काली रात होती है, इसलिए हमने हिंदी में, और हमारे जो कथाएं होती हैं, हमारी स्टोरीज, इसके अंदर हम बोलते हैं कि ये ही क्या है, अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की काली रात, इसी को बोलते हैं। अब जैसे जैसे ये क्या करता है, अर्थ के जब चारों ओर फेजेस के अंदर जब ये मूव करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, तो अभी ये यहाँ पे क्या बनता है, क्रेसेंट। क्रेसेंट क्या होता है, पाकिस्तान के फ्लैग में हमने एक जो चांद देखा है, चांद तारा, उसमें जो चांद जो होता है, वही वो उस शेप का क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रेसेंट। अब जब ये इसके आगे जब मूव करता है, और क्या है, इसका थोड़ा और ज्यादा जो पार्ट है वो क्या करता है, जो सनरेज जो रिसीव करता है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक गिबस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको गिबस बोलते हैं। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, हाफ पार्ट है। ये हाफ पार्ट क्या क्या रहेगा कि जो सन की जो रेज है ना, हाफ पार्ट रिसीव करता है। और ये हाफ पार्ट जब रिसीव करता है, तो यहाँ यही जो होता है, क्योंकि ये चमकीला और बड़ा सा जो चांद दिखता है, इसी को बोलते हैं फुल मून और पूर्णिमा की रात, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता है, और ये जाते फुल से फिर ये वैनिंग गिबस और वैनिंग क्रिसेंट होते हुए ये न्यू मून। जब ये न्यू मून जब ये होता है, तो ये जब फुल से जब ये न्यू मून जैसे ही मतलब न्यू से न्यू जो एक जो पूरा जो एक टाइम पीरियड लगा, इसी को हम बोलते हैं शिड्रल जो मंथ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लूनर मंथ भी बोलते हैं। ये शिड्रल मंथ में क्या रहेगा कि ये अदर स्टार्स के मतलब 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन जब मून करता है अर्थ के चारों ओर, तो उसको हम शिड्रल बोलते हैं। और साइनोडिक में क्या करता है कि जो अर्थ है वो भी जो सन के चारों ओर मूव करती है,
तो इसके कारण क्या होता है, जो मून को थोड़ा सा जो मून को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। इसके कारण यही होता है कि जो साइनोडिक मंथ होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, सन होता है, और ये इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। मून का जो डायमीटर होता है, डायमीटर की हम बात करेंगे तो डायमीटर में जो मून है, वो अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 होता है। और हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है उसका केवल एक ही सैटेलाइट है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेलेशंस की। देखो हमारे जो स्काई है, स्काई के अंदर बहुत सारे स्टार हैं, और ये स्टार क्या है, रात को चमकते रहते हैं। दिन में भी चमकते हैं, लेकिन दिन में सूरज की रोशनी के कारण ये दिखाई नहीं देते। तो ये रात को चमकते रहते हैं, और यही स्टार क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ स्टार को एक फॉर्मेशन और एक कोई पैटर्न बना लेते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टलेशन होते हैं। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने क्या किया है कि 88 कॉन्स्टलेशंस को मतलब के बारे में बताया है। इसके अंदर क्या है कि दो जो कॉन्स्टलेशन है, एक उर्सा मेजर और एक उर्सा माइनर। ये जो उर्सा है, ये बियर की शेप होते हैं, बियर बोलते हैं। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, ये इसको बड़ा बियर और ये छोटा बियर, ये हमारे मतलब स्काई के अंदर एक पैटर्न होता है क्या, स्टार्स का। इसी पैटर्न को हम देखेंगे, जो सप्तऋषि जो होता है, जो हम हमारे सप्तऋषि होता है, उसको उर्सा मेजर कहते हैं। तो ये सप्तऋषि के अंदर जो आगे के जो दो स्टार्स हैं, और जब हम स्काई स्काई के अंदर जब हमारा फेस ऐसे रहता है, तो ये जो स्टार होता है, जो काफी ज्यादा साइन करता है, इसी स्टार को हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं। नॉर्थ स्टार और पोल स्टार, एक्चुअली ये जो स्टार है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो जब भी मतलब पहले क्या था कि जब हमारे पास इतने ज़्यादा डायरेक्शन के लिए कोई इक्विपमेंट्स थे नहीं, तो जो ट्रैवलर्स थे, वो क्या करते थे, स्टार को एज ए मतलब नेविगेशन के लिए इसको काफ़ी यूज करते थे। कुछ एक कीवर्ड्स हैं, जैसे सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, कि यूनिवर्स के अंदर सन, मून और जो स्टार्स होते हैं, उनको हम सन मीटियोर्स हो गए, ठीक है, इन सब को जो यूनिवर्स की जो बॉडीज है, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टलेशन की हमने बात अभी की है, कि जो पैटर्न ऑफ जो स्टार्स होता है, ठीक है, जो स्काई के अंदर जो फॉर्म होता है, उनको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जियोइड क्या होता है, जियोड एक ऐसी जो शेप होती है, जो अर्थ जैसी लगती है, ठीक है। इसका जो पोल है तो होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैट पोल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो शेप को हम बोलते हैं जियोड। जियोड जो जी होता है, ये कहता है कि अर्थ लाइक होती है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर क्या आता है, जब कोई भी प्लैनेट्स या कोई भी बॉडी जब एक किसी दूसरे प्लैनेट या बॉडी के जब अराउंड, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से जब मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। उस जो पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। हमने पिछले दो वीडियो में एक तो कल पढ़ाया था, और एक जो आज, इसके अंदर हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स किया, जैसे कि रॉकी प्लैनेट थे और गैसियस प्लैनेट थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स में हमने ये पढ़ा कि हमने कि कौन से प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर है, कौन सा प्लैनेट रेड है, कौन सा प्लैनेट ब्लू है, कौन सा प्लैनेट ग्रीन है, किसके कौन सबसे हॉट है, कौन सबसे बड़ा है, किसकी पोजीशन क्या है, ये सब हमने करेक्टर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि सन, मून, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा मीटियोर्स क्या होते हैं, ठीक है, मीटियोराइट्स क्या होते हैं। जब मीटियोर्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर, जब मीटियोरॉइड्स जब एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो जलते हैं, उनको मीटियोर्स। और जब वो इनका साइज बड़ा होता है और वो कंप्लीटली बर्न नहीं पाते, जो सरफेस पे आ जाते हैं, मीटियोराइट्स। और ऐसे ही कॉमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स थे, जैसे जियोड और ऑर्बिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।